दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि स्वॉर्ड एम्परर टेनी का कान पकड़कर उससे कहता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपनी ताकत को बढ़ाओ। फिर इसके बाद हमें एक जगह के सीन को दिखाया जाता है जहां पर स्वॉर्ड एम्परर किसी चीज़ को पढ़ रहा होता है और कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा छोटी इन्फॉर्मेशन है, जिसे सुनने के बाद टेनी कोई भी जवाब नहीं देता। और स्वॉर्ड एम्परर कहने लग जाता है कि तुमने कहा है कि फ्यूचर में बहुत सारे डिजास्टर आने वाले हैं, लेकिन इसमें तो बहुत ही ज़्यादा कम इन्फॉर्मेशन है, बाकी की इन्फॉर्मेशन कहाँ है। जिसे सुनने के बाद टेनी कहता है कि दरअसल मैं अपनी पिछली लाइफ में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था, जिसकी वजह से मैं इसके बारे में नहीं जान पाया। मैंने इसके बारे में सिर्फ लोगों से ही सुना है। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम मुझसे कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास कोई भी ऐसी खबर नहीं है जो हमारे काम आ सकती है। जिसे सुनने के बाद टेनी अपने मन में कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है, मैं अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा था। मैंने सिर्फ डिजास्टर के बारे में लोगों से ही सुना है, उसे कभी भी अपनी आंखों से देखा नहीं। और स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि लेकिन तुम्हारी एक खबर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तुम्हारी खबर के मुताबिक यहाँ पर एक सेंट नेस प्रकट होगी जो कि एक आकाशवाणी करेगी और उसका नाम क्रूबेल होगा और उसकी उम्र 20 साल होगी। मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हमें उससे पहले ही मिलकर उससे ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद टेनी कहता है कि दरअसल जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। जिसे सुनने के बाद टेनी कहता है कि दरअसल उसकी एज 20 साल होगी और वह 20 साल बाद प्रकट होगी। इसका मतलब है कि उसका जन्म अभी तक नहीं हुआ है, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि है भगवान, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार मैं एक ऐसे इंसान को समय में पीछे कैसे भेज सकता हूँ जो बिल्कुल यूजलेस है और वह कुछ भी नहीं कर सकता। और वहाँ पर एक बटलर आता है जो कहने लग जाता है कि माय लॉर्ड, मैंने आपका मैसेज रॉयर तक पहुँचा दिया है, वह जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि रॉयर को नहीं, अब डेक्स सेलर को यहाँ पर बुलाओ, उससे कहो कि जल्द से जल्द वह यहाँ पर पहुँचे, मुझे उससे कुछ काम है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ड्रेक सेलर आ जाता है जो कि ब्लू विंग का वाइस कैप्टन होता है और इसका लेवल 5 होता है जो कि सुप्रीम क्लास तक पहुँच चुका होता है। और वह स्वॉर्ड एम्परर से कहता है कि माय लॉर्ड, क्या आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, क्या आपको कोई काम था। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि हाँ ड्रेक सेलर, लगता है कि तुम सही वक्त पर यहाँ पर पहुँचे हो। दरअसल तुम्हें एक बच्चे से लड़ना है और इसे एक अच्छा सा सबक सिखाना है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। जिसे सुनने के बाद ड्रेक सेलर कहता है कि माय लॉर्ड, मैंने सुना नहीं, क्या आप मुझे एक बच्चे से लड़ाना चाहते हैं। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर हाँ कहता है और यह सुनने के बाद ड्रेक सेलर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या यह मुझे एक बच्चे से लड़ाना चाहते हैं, क्या ये मुझे इतना ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं। ऐसा तो नहीं कहीं मुझसे कोई गलती हो गई जिसकी सज़ा माय लॉर्ड मुझे दे रहे हों, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे मुझे महल से निकाल देना चाहते हैं। और स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि ड्रेक सेलर, अपने होश में आओ, क्या तुम अपनी कल्पनाओं में दोबारा से खो गए थे। तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये एक इम्पोर्टेंट काम है जो तुम्हें करना है, तुम्हें इस बच्चे को हरा कर जीतना है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। जिसे सुनने के बाद ड्रेक सेलर हाँ कहता है और वे अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मुझे ये क्या दिन देखना पड़ रहा है, मुझे एक बच्चे से लड़ना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि जैसे ड्रेक सेलर टेनी को गौर से देखता है और हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो सेकंड लेवल पर है, लेकिन एक बच्चा एक्सपर्ट क्लास तक कैसे पहुंच सकता है। और इसकी उम्र को देखने से ऐसा लगता है कि यह अभी 10 साल का है। और टेनी उससे कहने लग जाता है कि सर, मुझे लगता है कि आपका हथौड़ा बहुत ही ज़्यादा कमाल के आदमी ने बनाया है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था और इसके हैंडल को और भी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए था और इसके आगे एक नुकीला हथियार होना चाहिए था, जिसकी वजह से ये हैमर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर तुम इस मैच में नहीं जीते तो मैं अपने वादे को पूरी तरीके से भूल जाऊंगा। जिसे सुनने के बाद टेनी हैरान हो जाता है और स्वॉर्ड एम्परर ड्रेक सेलर से कहता है कि ड्रेक सेलर, तुम्हें इस फाइट के अंदर अपनी पूरी जान से लड़ना है, लेकिन इस बच्चे को मारना नहीं है, सिर्फ इससे जीतना है। और टेनी कहता है कि आप मुझसे किस वादे की बात कर रहे हैं। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि तुमने जिससे वादा किया था अपने आप को ताकतवर बनाने का, वह इंसान वर्तमान में नहीं है। अगर तुम इस मैच को जीतते हो तो तभी जाकर मैं तुम्हारे वादे को पूरा करूंगा। जिसे सुनने के बाद टेनी कहता है कि अब मुझसे यह मत कहना कि इसको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था, तुम्हें सिर्फ एक बार
एक बार इस पर एक हमला कर कर इसे एक चोट पहुंचानी है। अगर तुम इसे चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हारी जीत को पक्का मान लूँगा। जिसे सुनने के बाद टैनी खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसे तो मैं बड़ी आसानी के साथ कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह बंदा अपने हथौड़े को लेकर तैयार हो जाता है और टैनी भी दूसरी तरफ से तैयार हो जाता है। और स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि यह लड़का अपने माना को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है और इसके पास कोई टेक्निक होगी जिसकी मदद से यह जीत भी सकता है। यह सच में बहुत ही ज़्यादा जीनियस है, लेकिन मुझे लगता है कि यह इतना काफ़ी नहीं है। यह फ्यूचर से आया है और इसने बहुत ही ज़्यादा अनुभव किया होगा। इसका मतलब है कि इसके पास कोई ना कोई टेक्निक होगी जिसकी वजह से यह 10 महान सूरवीरों में से एक बना था। लेकिन यह एक बच्चा है जिसकी वजह से इसके माना पर इसका पूरा कंट्रोल नहीं है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें टैलेंट के अलावा ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैंने इसे अतीत में भेजा है। और वह कहता है कि तुम सब फाइट के लिए तैयार हो जाओ, फाइट अब स्टार्ट हो चुकी है। और वह कहता है कि मुझे एक बार दिखाओ कि मैंने तुम्हें किस लिए चुना है। और हम देखते हैं कि टैनी अपने भेड़िए को लेकर तैयार हो जाता है और कहने लग जाता है कि चलो ठीक है, क्यों ना हम इसे स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं कि टैनी अपनी भेड़िए पर बैठ जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे तुम्हारे सामने ही आना होगा, तभी जाकर तुम मेरे ऊपर हमला करोगे। और टैनी बड़ी तेजी के साथ ड्रेक सैलर की तरफ जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद ड्रेक सैलर कहता है कि लगता है कि तुम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है बच्चे, यह सब मेरे लिए यूजलेस है। और हम देखते हैं कि ड्रेक सैलर एक जोरदार हथौड़ा टैनी के ऊपर चला देता है, लेकिन टैनी अपने भेड़िए की मदद से उछल जाता है और उस हथौड़े से हमले से बच जाता है। जिसे देखने के बाद ड्रेक सैलर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या इसने डॉज कर लिया। और हम देखते हैं कि टैनी बड़ी तेजी के साथ अपने हथौड़े में माना भरता है और एक जोरदार हमला उस ड्रेक सैलर के ऊपर कर देता है। और वह पीछे आते हुए कहने लग जाता है कि धत तेरे की, मेरे हमला करने के बावजूद भी उसे एक खरोंच तक नहीं आई। मुझे हमला और बचाव एक साथ करना होगा, तभी जाकर मैं इसे हरा सकता हूँ। और टैनी की ताकत को देखने के बाद ड्रेक सैलर कहता है कि इंटरेस्टिंग बच्चे, तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर हमला करूंगा, लेकिन तुम इसे मरोगे नहीं। और हम देखते हैं कि ड्रेक सैलर एक जोरदार हमला टैनी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन टैनी इससे बड़ी आसानी के साथ बच जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे अपनी रफ्तार को बढ़ाना होगा, शायद इसकी वजह से मैं इसका ध्यान भटका कर इस पर हमला कर सकता हूँ। और टैनी बड़ी तेजी के साथ इधर से उधर जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद ड्रेक सैलर हैरान हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ड्रेक सैलर एक जोरदार हथौड़ा जमीन पर दे मारता है, जिसकी वजह से जमीन में जोरदार क्रैक आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि इसकी वजह से वहां पर खंभे भी टूट जाते हैं और टैनी का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। और इस चीज का फायदा उठाते हुए ड्रेक सैलर टैनी के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन टैनी मरते मरते बचता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह मेरे बहुत ही ज़्यादा करीब था, लगता है कि यह अपने हैमर को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, मुझे कुछ और करना होगा। अगर मैंने इसके करीब जाने की कोशिश भी की तो मुझे लगता है कि ड्रेक सैलर मेरा कचुम्बर बना देगा, मुझे ध्यान रखना चाहिए। और ड्रेक सैलर कहता है कि बच्चे, तुम कब तक मुझसे भागते रहोगे, तुम मुझसे नहीं बचने वाले। और ड्रेक सैलर एक जोरदार हमला टैनी के ऊपर कर देता है, लेकिन टैनी उससे बच जाता है, जिसे देखने के बाद ड्रेक सैलर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम चूहे कहीं के, तुम बस इधर से उधर भाग रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसे देखने के बाद स्वॉर्ड एम्पर अपने मन में कहता है कि वह ड्रेक सैलर के हमलों को आसानी के साथ देख सकता है और उन्हें आसानी के साथ डॉज भी कर सकता है। और हम देखते हैं कि ड्रेक सैलर बड़ी तेजी के साथ टैनी के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन टैनी उससे बच रहा होता है। और स्वॉर्ड एम्पर अपने मन में कहता है कि अब मुझे लगता है कि यह 10 महान सूरवीरों में से एक है और उसके पास अपनी पिछली लाइफ का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वह एक एक्सपर्ट बन चुका है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, उसे और करना होगा, उसे और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और वह कहता है कि ड्रेक सैलर, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम एक बच्चे से बेइज्जती कराना बंद करोगे। जिसे सुनने के बाद ड्रेक सैलर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एक जोरदार हमला टैनी के ऊपर कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद टैनी हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि ड्रेक सैलर ने अपने हथौड़े में बहुत ही ज़्यादा पावर इकट्ठा कर ली होती है, जिसे देखने के बाद स्वॉर्ड एम्पर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो सोल वेपन है, वह ऐसा नहीं कर सकता।
वह तो उस बच्चे को मार देगा, मुझे उसे रोकना होगा। और वह चिल्लाते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टैनी उसे देखने के बाद मुस्कुरा रहा होता है और ड्रेक सेलर के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है। जिसे देखने के बाद सोर्ड एम्परर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उन दोनों के भिड़ने की वजह से एक ज़ोरदार धमाका होता है, जिसे देखने के बाद सोर्ड एम्परर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस धमाके से टैनी अपनी बुरी हालत में ज़मीन पर गिर रहा होता है और सोर्ड एम्परर उसकी तरफ भागते हुए कहता है कि बेवकूफ़ कहीं के, तुमने यह क्या किया। जिसे सुनने के बाद ड्रेक सेलर कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। जिसे सुनने के बाद सोर्ड एम्परर कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए कहा था, इस बच्चे को मारने के लिए मैंने नहीं कहा था। और टैनी कहता है कि मैं जीत गया। जिसे सुनने के बाद सोर्ड एम्परर हैरान हो जाता है और वह ड्रेक सेलर की तरफ देखता है, जिसे देखने के बाद ड्रेक सेलर कहता है कि हाँ, यह बिल्कुल सच है। जब मैं इस बच्चे के ऊपर हमला कर रहा था तो इस बच्चे ने मेरा हमला डॉज करने के बजाय मुझ पर हमला करने के बारे में सोचा और इसने बड़ी तेजी के साथ अपने हैमर से मेरे ऊपर हमला कर दिया। और मैं इसके हमले को देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया और मैं उस हमले को डॉज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उस हैमर की वजह से मुझे थोड़ी सी चोट लग गई और वह लड़का जीत गया। और वह अपने मन में कहता है कि क्या माय लॉर्ड पूरी तरीके से बदल चुके हैं इस बच्चे के आने के बाद। और सोर्ड एम्परर कहता है कि तुम मर सकते थे, क्या तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो जीतने के लिए। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं जीत गया। जिसे सुनने के बाद सोर्ड एम्परर कहता है कि क्या कहा, तुम जीत गए, तुम्हारी पिछली लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें यह करना पड़ रहा है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि एक कारण है जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया। जिसे सुनने के बाद सोर्ड एम्परर कहता है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हें करना पड़ रहा है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि क्योंकि मैं एक सड़क छाप लड़का हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता था और मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि एक सड़क छाप लड़का भी दुनिया के अंदर ताकतवर बन सकता है, चाहे वह लड़का कोई भी हो। जिसे सुनने के बाद सोर्ड एम्परर हैरान हो जाता है और टैनी कहता है कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कैसे जीतता है, लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है कि कौन कैसे जीता है। और वैसे भी माय लॉर्ड, मैंने अपनी ताकत की वजह से प्रूव कर दिया कि मैं ताकतवर बन सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं पागल हूँ। जिसे सुनने के बाद सोर्ड एम्परर कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम ताकतवर बनना चाहते हो और जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम पूरी तरीके से पागल हो। और वह अपने मन में कहता है कि यह लड़का सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। लगता है कि इस बच्चे ने अपनी पिछली लाइफ बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक तरीके से गुजारी है, जिसकी वजह से यह अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए कोई भी रिस्क ले सकता है। और वह कहना चाहता है कि चलो तो फिर ठीक है, जो मैंने तुमसे वादा किया था मैं वह पूरा करूंगा, जो चीज़ तुम चाहते हो मैं वह तुम्हें दूंगा। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना कहते ही टैनी वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसे देखने के बाद ड्रेक से थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि टैनी की आंख एक कमरे के अंदर खुलती है, जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। जिसे सुनने के बाद सोर्ड एम्परर कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे जल्दी उठ चुके हो। और वह कहता है कि जल्दी से मेरे पीछे आओ, मुझे तुम्हें ऐसे कोई बात करनी है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि जब से मैंने फाइट की है तब से कितना वक्त बीत चुका है। जिसे सुनने के बाद सोर्ड एम्परर कहता है कि लगभग एक दिन बीत चुका है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि लगता है कि आपने मुझे स्वस्थ बनाने के लिए किसी हाई क्लास प्रीस्ट को यहाँ पर बुलाया था। और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर राजकुमारी आ चुकी होती है, जो कहती है कि फादर, मैंने इसे अभी हील किया था, लेकिन इसके बावजूद भी आप इसे यहाँ से ले जा रहे हैं। आप इसे कहाँ पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझसे यह मत कहना कि आप इसे दोबारा से ट्रेनिंग पर ले जा रहे हैं, जहाँ पर इसे दोबारा से चोट लगेगी और मुझे इसे हील करना होगा। जिसे सुनने के बाद सोर्ड एम्परर कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मुझे इसने ही कहा था कि यह ट्रेनिंग करना चाहता है और अपने आप को प्रूव करना चाहता है, जिसके लिए मैंने इसकी मदद की। और वैसे भी इसने मेरी बेटी की जान बचाई है, तो मैं इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या मैंने जान बचाई है, लेकिन उस दिन तो इसने ही ब्लैक मैजिशियन को मारा था और इसके पास कमाल की ताकत है। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि तुम कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप को मारने के बाद दोबारा से जिंदा कर लोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता
है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मैं तो इसलिए ट्रेनिंग कर रहा था ताकि मैं सभी लोगों की मदद कर सकूं, लेकिन अगर तुम इसके लिए चिंता कर रही तो ठीक है, मुझे माफ़ कर देना। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि तुम सचमुच अभी एक छोटे से बच्चे हो, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी बातें करते हो। जिसे सुनने के बाद स्वord एम्पर गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम मुझे घूर घूर कर क्या देख रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक बच्चा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ करने की या फिर उसके साथ इश्कबाजी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि फादर आप ये क्या कर रहे हैं। और टैनी कहता है कि दरअसल मैं तो ये देखकर चौंक गया था जब आपने कहा था कि मैंने आपकी बेटी को बचाया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी बेटी ने ही उस ब्लैक मैजिशियन को मारा था। मैं तो सिर्फ डिफेंड कर सकता था और मुझे लगता है कि मैं पिछली लाइफ में भी यही कर रहा था। जिसे सुनने के बाद स्वord एम्पर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या ये अपनी पिछली लाइफ में किसी को भी बचा नहीं पाया था। और टैनी की बातें सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद स्वord एम्पर कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं, अगर ये बातें बताने लायक होती तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता। और वह उससे कहता है कि लेकिन सबसे पहले तुमने अपनी आने वाली एज ऑफ सेरेमनी में फोकस करना है। मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं और जल्दी ही लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। क्या तुम इसके लिए खुश हो। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी थोड़ी सी उदास हो जाती है और कहती है कि ठीक है, और वह वहाँ से उदास होकर जाने लग जाती है। और टैनी भी उसे देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि लगता है कि राजकुमारी के साथ कुछ गड़बड़ है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि स्वord एम्पर और टैनी एक कमरे में आ चुके होते हैं और स्वord एम्पर कहता है कि मैंने तुम्हारी सलाह सुन ली, इसलिए मैंने राजकुमारी की एज ऑफ सेरेमनी में बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को बुलाया है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि आपको यह सब करने की क्या ज़रूरत थी। जिसे सुनने के बाद स्वord एम्पर कहता है कि नहीं, मुझे लोगों के साथ अपनी बेटी की भी बहुत ही ज़्यादा चिंता है, जिसकी वजह से मुझे यह करना पड़ा। और वैसे भी हम फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर मैं तुम्हें सही तरीके से समझाऊं तो फ्यूचर और किस्मत को कभी भी नहीं बदला जा सकता। सिर्फ गॉडेस ही है जो इंसान की किस्मत और फ्यूचर को बदल सकता है। अगर इंसान ने इंसान के फ्यूचर को बदलने की कोशिश की तो उसे उसकी सज़ा मिलेगी। शायद इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने टेम्पस अंगूठी का इस्तेमाल नहीं किया था। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि रुको जरा, क्या आप मुझसे कहना चाहते हैं कि उस अंगूठी को किसी गॉडेस ने नहीं बल्कि इंसान ने बनाया था। जिसे सुनने के बाद स्वord एम्पर कहता है कि लगता है कि तुम्हें किसी चीज़ का कोई भी ज्ञान नहीं है। इसके बारे में मंदिरों के उपलेखों में लिखा हुआ था, लेकिन उन्हें भी मिटा दिया गया। अब इसके बारे में सिर्फ रियल होली बाइबल में ही लिखाया गया है और इसी वजह से उस अंगूठी को हमारी फैमिली को सौंपा गया था। और मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम समय है, जिसकी वजह से हमें अपनी ताकत को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा और इसके लिए तुम्हारे बताए हुए मुताबिक हमें 10 महान सूरवीरों को जोड़ना होगा और उन्हें बताना होगा कि फ्यूचर में आगे चलकर क्या होने वाला है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि वाह, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। अब मैं उनसे मिलकर उन्हें अपने साथ जोड़ूंगा और उन्हें सिखाऊंगा कि उन्हें और भी ज़्यादा ताकतवर कैसे बनाया जा सकता है। जिसे सुनने के बाद स्वord एम्पर कहता है कि रुको जरा, क्या तुम मेरी स्किलों के बारे में भी जानते हो कि आगे चलकर मैं कौन सी स्किल को इस्तेमाल करने वाला हूँ जिसकी मदद से मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि वह सब छोड़ो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे सब कुछ सिखाओगे। जिसे सुनने के बाद स्वord एम्पर हैरान हो जाता है और टैनी कहता है कि तुम्हें मुझसे कुछ मांगने से पहले अपनी ताकतों और टेक्निकों के बारे में मुझे बताना होगा और मुझे सिखाना होगा, तभी जाकर मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद स्वord एम्पर हैरान हो जाता है और टैनी कहता है कि लगता है कि तुम बूढ़े होने की वजह से सब कुछ भूल चुके हो। जिसे सुनने के बाद स्वord एम्पर उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब बातें करने की। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि क्या आपने मुझे मारा, तुम बूढ़े आदमी, घटिया कहीं के। जिसे सुनने के बाद स्वord एम्पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके कान को पकड़ते हुए उसे बाहर लिया होता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम्हें सबसे पहले मुझे मैनर्स सिखाने होंगे। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। जिसे सुनने के बाद स्वord एम्पर कहता है कि लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम को दूर करना होगा और वह उसे एक जोरदार धक्का मार देता है और कहने लग जाता है कि मैंने जब से जो भी प्रॉमिस किया था मैं उस वादे को ज़रूर निभाऊंगा और इसके लिए मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। हमारी फैमिली की दी हुई लेगेसी के बारे में मैं तुम्हें सबसे पहले सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें उस टेक्निक को सिखाऊंगा जिसे हम ग्रेविटी पावर कहते हैं। क्या तुमने इसके बारे में सुना। और हम देखते हैं कि टैनी उसकी बातों को नहीं सुन रहा होता है और वह सो चुका होता है। जिसे देखने के बाद स्वord एम्पर उसे एक जोरदार मौका मारता है और कहने लग जाता है कि तुम मेरी बातों पर ध्यान दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बातों को
इग्नोर करने की। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मुझे मारना बंद करो, और स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि तुम मेरी बातों पर ध्यान दो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ हमारी परिवार की दी हुई लेगेसी के बारे में। हमारे परिवार में पावर को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले माना कंट्रोल, दूसरा तलवारबाजी जिसकी मदद से हम अपने आप को और भी ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं, तीसरा अपने तलवार में माना को कंट्रोल कर कर उसे माना वेपन बनाना, और चौथा अपने पूरे शरीर को कंट्रोल कर कर उसे लेवल 7 तक पहुंचाना। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि आपके ये 4 भाग तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं, शायद इसकी वजह से वेलेंटिया परिवार इतने सालों से इतना ज़्यादा ताकतवर है। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर खुश होता है और कहने लग जाता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें हैमर चलाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी क्या तुम तलवारबाजी को सीखना चाहते हो? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो हैमर चलाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और वह काफ़ी ज़्यादा लचीला भी होता है। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर उसे खरी खोटी सुनाने लग जाता है। जिसे सुनने के बाद टैनी अपने मन में कहता है कि लगता है कि स्वॉर्ड एम्पर अभी तक नहीं बदले, वह पहले की तरह है, लेकिन वह पहले बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे और उनके पास बहुत ही ज़्यादा कमाल की टेक्निक थी, और मुझे लगता है कि जल्द ही वह टेक्निक मेरी होने वाली है। मैं उन टेक्निक को सीखकर और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। ये सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, और वह अपने आप ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि हमारे परिवार की सबसे ज़्यादा ताकतवर और सीक्रेट टेक्निक है अपने स्किल और अपने माना की मदद से अपने ऑरा को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाना। और जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है, और स्वॉर्ड एम्पर बताने लग जाता है कि तुम्हें इसके बारे में कभी भी सोचा नहीं होगा, लेकिन अपने माना और स्किल की मदद से तुम अपने ऑरा को भी और भी ज़्यादा ताकतवर बना सकते हो। जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लेकिन मुझे तो अपने आप को कैसे डिफेंड करना है उसके बारे में कुछ सीखना है, जिस तरह से आप अपने तलवार से अपने आप को डिफेंड करते हैं। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और हमें टैनी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर इसके बाद हमें एक अलग ही जगह के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे ब्लैक मैजिशियन बैठे होते हैं, और वे कहने लग जाते हैं कि एरिना मर चुकी है, वे हमारी एक बहुत बड़ी तलवार थी, और वे आने वाले मिशन में हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकती थी, लेकिन हमने उसे खो दिया, हमें उसे खोना नहीं चाहिए था। जिसे सुनने के बाद कोई कहता है कि यह सब उस काले बालों वाले बच्चे की वजह से हुआ है, उसकी वजह से एरिना मारी गई है। तुम्हें उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन लाकर मुझे देनी है, और याद रखना तुम पर कोई नज़र ना रखे। जिसे सुनने के बाद सभी ब्लैक मैचेस कहते हैं कि हाँ ठीक है सर। जिसे सुनने के बाद उनका लीडर कहता है कि लेकिन सबसे पहले हमें उस सीक्रेट मिशन को आगे बढ़ाना होगा, जिसके लिए हम बहुत सालों से तैयारी कर रहे थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि टैनी की स्वॉर्ड एम्पर ने काफ़ी ज़्यादा पिटाई कर दी होती है, और वह कहने लग जाता है कि आपका मेथड तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का था, ये सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, मुझे ये पसंद है और मैं इसे सीखना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी समझ गए, और टैनी कहता है कि लेकिन मेरे पास पहले से ही एक टेक्निक है जो मुझ पर काफ़ी ज़्यादा सूट करती है, और जब मैं लेवल 3 का हो जाऊंगा तो मैं एक्सप्लोजन पावर को चुनूंगा, जिसकी मदद से मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि लेकिन मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही कोई चुन रखा है, अगर तुम्हें फ्यूचर में चलकर किसी से भी हारना नहीं है तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तभी जाकर तुम ताकतवर हो सकते हो। ज़रा अपने आप को देखो, तुम नाइट से बहुत ही ज़्यादा कम उम्र के हो और बहुत ही ज़्यादा हल्के भी हो, जिसकी वजह से तुम ज़्यादा देर टिक भी नहीं पाओगे और हार जाओगे, लेकिन मेरे पास एक टेक्निक है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि तो तुम क्या करना चाहते हो, और स्वॉर्ड एम्पर बताने लग जाता है कि अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो तुम्हें सबसे पहले हैवी होना होगा। तुमने मुझे देखा होगा कि जब मैं जंग लड़ता हूँ तो मैं एक बहुत ही ज़्यादा भारी कवच पहनता हूँ। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ, जैसा कि तुमने कहा, तुम जंग के वक्त बहुत ही ज़्यादा भारी कवच पहनते थे। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर मैं तुम्हें सही तरीके से समझाऊँ तो हम जितने ज़्यादा भारी होंगे हम अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिला पाएंगे, और हमारी रफ्तार तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, और स्वॉर्ड एम्पर बताने लग जाता है कि लेकिन हमने इस चीज़ से निपटने के लिए एक टेक्निक की खोज की जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, और अगर हम ग्रेविटी पावर को सीख लेते हैं तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। हम जितने ज़्यादा भारी और ताकतवर होंगे हमारी रफ्तार और तेज़ी एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि यह टेक्निक बहुत ही ज़्यादा कमाल की है? लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो यह टेक्निक जितना सुनने में आसान लगती है उतनी आसान बिल्कुल भी नहीं है, इसे कोई ऑर्डिनरी एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और इस ग्रेविटी पावर टेक्निक की मदद से हम अपने हथियार को भी बहुत ज़्यादा हल्के कर सकते हैं, जिसके लिए हमें लड़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और हम किसी को भी आसानी के साथ हरा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान
हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह सुनने में तो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या मुझे ये करना चाहिए। और स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि इस टेक्निक की मदद से हम ग्रेविटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं और ज़्यादा देर तक लड़ सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर टेक्निक है, क्या तुम इसे सीखना चाहोगे। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वह बताने लग जाता है कि देखो मैं तुम्हें दोबारा से बताता हूँ, हमारी धरती में एक ग्रेविटी होती है जो हमारे वेपन्स और हमारे शरीर को नीचे की तरफ खींचती है। अगर हम इस पावर को सीख लेते हैं तो हम ग्रेविटी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लगता है कि तुमने रात को कोई खराब खाना खा लिया था जिसकी वजह से तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो। अगर धरती हमें नीचे की तरफ खींचती तो हम धरती से चिपक जाते। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर परेशान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम मुझे बताओ कि जब हम वेपन को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वे नीचे की तरफ क्यों आता है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि क्योंकि ये घटित होता है। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि क्या घटित होता है, लगता है कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हारा इससे क्या मतलब है, लगता है कि तुम पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा तुम समझ रहे हो दुनिया अलग तरीके से चल रही है, धरती के अंदर ग्रेविटी होती है, तुम्हें मेरी बात को समझना चाहिए। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि लगता है कि तुमने अपनी पूरी लाइफ एक गलत फहमी में गुजार दी। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर हैरान हो जाता है और टैनी कहता है कि जब मुझे तुम समझा ही नहीं सकते तो यह मान लो कि यह घटित होता है। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है और कहने लग जाता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो चूहे कहीं के, तुम्हें मेरी बात को समझना चाहिए। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि प्लीज़ मुझे कोई बचाओ, यहाँ पर कोई है। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि लगता है कि तुम्हें ग्रेविटी के बारे में मुझे प्रैक्टिकल तरीके से समझाना होगा। और हम देखते हैं कि स्वॉर्ड एम्परर टैनी को एक बिल्डिंग से लटका देता है। जिसे देखने के बाद टैनी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि तुम्हें ग्रेविटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, लगता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ सिखाना होगा। और हम देखते हैं कि वह अपनी माना पावर को यूज कर रहा होता है। जिसे देखने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और स्वॉर्ड एम्परर कहने लग जाता है कि हे बच्चे, मैं तुमसे एक बार और पूछता हूँ, जब हम आसमान में कोई चीज़ फेंकते हैं तो वह ज़मीन की तरफ क्यों आती है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि ग्रेविटी, यह ग्रेविटी की वजह से है। और यह कहते ही स्वॉर्ड एम्परर उसे छोड़ देता है। जिसे देखने के बाद टैनी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि जाओ ग्रेविटी को अपने शरीर में महसूस करो, तभी जाकर तुम ग्रेविटी की पावर को समझ पाओगे। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि तुम घटिया बुड्ढे कहीं के, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि टैनी बड़ी तेज़ी के साथ ज़मीन की तरफ जा रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि अगर मैं ज़मीन पर तेज़ी के साथ गिरा तो मैं ज़रूर से मर जाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि वह अपने शरीर में आयरन बॉडी को ले आता है और कहने लग जाता है कि मून वुल्फ जल्दी आओ। जिसे सुनने के बाद मून वुल्फ ज़मीन पर टैनी को बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है और जैसे ही वह ऊपर की तरफ देखता है टैनी उसे देखकर हंसने लग जाता है। जिसे देखने के बाद मून वुल्फ पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि टैनी उस भेड़िए से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ टकराता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ धमाका होता है और टैनी चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। और हम देखते हैं कि टैनी बिल्कुल भेड़िए के ऊपर गिरा होता है जिसकी वजह से उस मून वुल्फ की हवा निकल चुकी होती है और टैनी कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि टैनी की नज़र कहीं पर जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर स्वॉर्ड एम्परर आ चुका होता है जो कहने लग जाता है कि क्या बच्चे, अब तुम्हें पता चला ग्रेविटी की असली महान ताकत के बारे में। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि अपनी बॉडी के ऊपर कर कर मुझे इसकी महान ताकत के बारे में पता लग गया। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर कहता है यही होती है ग्रेविटी की असली पावर, इसकी मदद से तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो सकते हो, लेकिन अगर तुम इसे कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जिसे सुनने के बाद टैनी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि लेकिन इसके लिए तुम्हें बार बार मुझे ऊपर से नीचे तरफ फेंकना होगा। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि नहीं, मैं इस टेक्निक को नहीं सीखना चाहता, ये बकवास टेक्निक है। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि नहीं, यह बहुत ही ज़्यादा खास टेक्निक है, तुम्हें इसे सीखना ही होगा, तभी जाकर तुम
फ्यूचर के लिए तैयार हो सकते हो। और हम देखते हैं कि सोर्ड एम्पर उसे ज़मीन की तरफ फेंक देता है और टैनी कहता है कि तुम बूढ़े घटिया इंसान कहीं के। और हम देखते हैं कि टैनी की अचानक से आंख कहीं और जगह पर खोलती है और हम देखते हैं कि टैनी को कोई हील कर रहा होता है और यह राजकुमारी होती है। और टैनी अपने मन में कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ, और राजकुमारी कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया, तुम सचमुच बहुत ज़्यादा कमाल के हो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में एक्सपर्ट क्लास तक पहुँच जाओगे। जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या कहा, एक्सपर्ट क्लास। फिर इसके बाद उसे सोर्ड एम्पर की बातें याद आती है जहाँ पर वह उसे छत से फेंक देता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। वह मुझे ट्रेनिंग के नाम पर टॉर्चर कर रहा है, वह तो मुझे मारना चाहता है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।